दोस्तों, गुजरे जमाने के सितारों की लिस्ट में आज हम एक ऐसे सितारे की बात करने वाले हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने उसे अंदर से एक समय पर तोड़ कर रख दिया था। फिर भी उसने अपने आप को संभाला और दर्शकों को रोमांचित करने का काम किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर प्लेबैक सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और म्यूजिशियन किशोर कुमार की, जो अपने आप में एक महान शख्सियत थे। उन्होंने अपने दर्शकों को न सिर्फ अपने गानों से रोमांचित किया, बल्कि फिल्मों में अभिनय करके भी वो लोगों के दिलों में घर बनाने में कामयाब हुए। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन के साथ साथ कुछ ऐसे रोचक तथ्यों से रूबरू कराएंगे जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। उनका जन्म 4 अगस्त साल 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से पूरा किया। उसके बाद उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। खैर, शुरू से तो उन्हें फिल्मों में आने और यहां पर किसी भी तरह का काम करने में कोई खास दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन उनके अपने भाइयों के साथ रहते रहते वो भी फिल्मों की तरफ आकर्षित हुए और आखिरकार फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया। उन्होंने साल 1946 से बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। उनकी पहली फिल्म का शीर्षक शिकारी था, जिसे सबक वी वचा द्वारा निर्देशित किया गया था। इसमें उनके साथ अशोक कुमार और पारो देवी जैसे कलाकार शामिल थे। हालांकि अपनी पहली फिल्म से वो लोगों पर अपने अभिनय का अधिक इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। उसके बाद वो अगले साल यानी कि साल 1947 में अपनी दूसरी फिल्म शहनाई में नजर आए, जिसे पीएल संतोषी ने निर्देशित किया था। ये फिल्म साल की 5वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म में नासिर खान, रेहाना, इंदुमती और लीला मिश्रा जैसे कलाकार शामिल थे। किशोर इस फिल्म में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में दिखाई दिए। उनके अभिनय को काफी सराहा गया। खैर, इसी तरह वो आगे बढ़ते गए और कई फिल्मों में अभिनय करने के बाद वो साल 1952 में फनी मजूमदार की फिल्म तमाशा में दिखाई दिए। ये एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें देवानंद, मीना कुमारी और अशोक कुमार नजर आए। आपको बता दें कि ये दूसरी फिल्म थी जिसमें किशोर और देवानंद एक साथ नजर आए। इससे पहले वे एक साथ फिल्म जिद्दी में नजर आए थे। खैर, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया। दर्शकों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया। आपको बता दें कि इस फिल्म का गाना खाली पीली काहे को किशोर कुमार ने ही गाया था। दरअसल साल 1948 में ही उन्होंने फिल्म जिद्दी से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। संगीत निर्देशक खेमचंद्र ने उन्हें पहली बार फिल्म जिद्दी में गाना मरने की दुआएं क्यों मांगू को गाने का मौका दिया था। मौका मिलने के बाद उन्होंने उस मौके को भुनाया और आने वाली कई फिल्मों में गाना गाया। साथ ही वो अधिकतर अभिनय के लिए नहीं बल्कि गाना गाने के लिए ही जाने जाते थे और अभी भी जाने जाते हैं। उन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया, लगभग उन सभी फिल्मों में गाना भी गाया। आपको बता दें कि उन्होंने लगभग 1198 फिल्मों में मिलाकर कुल 2678 गानों को गाया, जो किसी भी सिंगर के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। वैसे तो उनके सभी गाने दर्शकों को काफी पसंद आती हैं, लेकिन उनके कुछ गाने इतने हिट हुए जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, जैसे ओ मेरे दिल के चैन, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, हमें तुमसे प्यार कितना, भीगी भीगी रातों में, तेरे चेहरे से नजर नहीं, प्यार दीवाना होता है, पूरा कागज था ये मन मेरा, मेरे सपनों की रानी, पल पल दिल के पास, आपकी आंखों में कुछ, मेरे महबूब कयामत होगी, छेड़ो ना मेरी जुल्फे। इतने सारे फिल्मों में गाने गाने के साथ साथ उन्होंने अपने अभिनय को भी काफी समय दिया और यही कारण है कि आज हम आपको उनकी बड़ी शख्सियत के बारे में आपको बता रहे हैं। खैर दोस्तों, बात करते हैं उनकी अगली फिल्म की। तो वो साल 1953 में अपनी अगली फिल्म लड़की में दिखाई दिए, जो दर्शकों को काफी पसंद आई। आपको बता दें कि इस फिल्म को तमिल में पेन के रूप में, तेलुगु में संघम के रूप में और हिंदी में लड़की के रूप में यानी कि 3 भाषाओं में शूट किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म के तौर पर घोषित की गई। इसमें किशोर कुमार का गाना शादी 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 काफी पॉपुलर हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे नौकरी, भाई भाई, धक्के की मलमल, नया अंदाज, आशा, बेगुनाह, मुसाफिर, हाफ टिकट, पड़ोसन, अकलमंद, प्यार किए जा और दो दुनी चार, जिसमें से पड़ोसन फिल्म उन्होंने शानदार अभिनय किया था। साथ ही उनके द्वारा गाया गया गाना एक चतुर नार करके श्रृंगार लोगों को काफी पसंद आया था। साथ ही उन्होंने 3 गाने और भी गाए जिन्हें लोगों ने पसंद किया था। इस फिल्म में वो सुनील दत्त और सायरा बानो के साथ विद्यापति की भूमिका में नजर आए। दोस्तों, इतना ही नहीं, अभिनय के अलावा उन्होंने कई फिल्मों को निर्देशित भी किया था, जैसे साल 1979 में आई फिल्म शबाश डैडी। दोस्तों, साल 1989 में आई फिल्म ममता की छाँव में को किशोर कुमार द्वारा ही निर्देशित किया गया था, लेकिन इससे पहले ही उनका निधन हो गया था। उसके बाद उनके बेटे ने राजेश खन्ना की मदद से इसे 1989 में रिलीज किया था। उन्होंने करीब 14 फिल्मों को प्रोड्यूस किया था, जिसमें से 6 रिलीज नहीं हो पाई थी, जबकि उनके द्वारा निर्देशित 12 फिल्मों में से करीब 4 फिल्में बनी ही नहीं।
उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में 4 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम रूमा गुहा ठाकुरता है, जिससे उन्होंने साल 1951 में विवाह किया था। रूमा एक अभिनेत्री और मुख्य रूप से बंगाली गायिका थी। साल 1958 तक दोनों की शादीशुदा जिंदगी चली, लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। उसके बाद रूमा ने साल 1958 में ही अरूप गुहा ठाकुरता से विवाह कर लिया। दोनों की शादी साल 1958 से लेकर 2004 तक चली, क्योंकि 2004 में ही अरूप की मृत्यु हो गई थी। उनसे रूमा के 2 बच्चे हुए। बेटे का नाम अयान गुहा ठाकुरता है और बेटी का नाम श्रमणा गुहा ठाकुरता है। श्रमणा भी एक मशहूर गायिका है। खैर, साल 2019 में रूमा की मृत्यु हो गई। ये तो रही रूमा और अरूप की फैमिली। खैर, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, साल 1952 में रूमा और किशोर का एक बेटा हुआ जिसका नाम अमित कुमार था। वो भी अपने पिता की तरह एक सिंगर है। उनकी पत्नी का नाम रीमा गांगुली है, जबकि उनके 2 बच्चे हैं, मुक्तिका गांगुली और वृंदा गांगुली। हालांकि उनके बारे में इससे अधिक जानकारी नहीं है। किशोर की दूसरी शादी साल 1960 में हुई थी और उनकी दूसरी पत्नी का नाम मधुबाला है। मधुबाला गुजरे जमाने की एक जानी मानी अदाकारा थी। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। अपनी अदाकारी और खूबसूरती की वजह से वो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय थी। लेकिन साल 1969 में दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई और किशोर कुमार एक बार फिर अकेले पड़ गए। उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। खैर, किशोर कुमार अब तीसरी शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन तीसरी शादी थोड़े लंबे समय बाद हुई, क्योंकि अचानक उनकी दूसरी पत्नी की मौत ने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया था। लेकिन साल 1976 में उन्होंने मशहूर अभिनेत्री योगिता बाली से विवाह किया, जो उनके साथ महज 2 साल ही रही और साल 1978 में दोनों ने तलाक ले लिया। अब किशोर कुमार फिर अकेले पड़ गए थे। योगिता बाली ने उनसे तलाक लेने के बाद अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ विवाह किया था। किशोर से योगिता बाली को भी कोई संतान नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी आखिरी और चौथी पत्नी के बारे में। उनकी चौथी पत्नी का नाम लीना चंद्रवरकर है, जिनसे उन्होंने साल 1980 में विवाह किया था। लीना भी एक अभिनेत्री थी और वो किशोर कुमार से 20 साल छोटी थी, इसलिए लीना के पिता इस शादी से खुश नहीं थे। किशोर कुमार से विवाह करने से पहले उन्होंने साल 1975 में पहली शादी सिद्धार्थ बंडोकर नाम के एक व्यक्ति से की थी, जिसकी साल 1976 को मृत्यु हो गई थी। फिलहाल अब वो अपने सगे बेटे सुमित कुमार और सौतेले बेटे अमित कुमार के साथ रहती हैं। वो किशोर कुमार के साथ उनकी आखिरी सांस तक रही। आपको बता दें कि लीना से भी उनकी एक ही संतान हुई थी और जिसका नाम सुमित था। सुमित भी एक सिंगर है और वो भी अपने पिता की ही तरह नाम कमाना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किशोर कुमार के बर्ताव में काफी बदलाव देखने को मिलता था। एक समय वो सही से बर्ताव करते थे तो दूसरे समय वो अजीब बर्ताव करने लगते थे, जिसका जिक्र उनके साथ काम करने वालों ने खुद किया था। दोस्तों, किशोर का परिवार काफी बड़ा था। उनके पिता कुंजालाल गांगुली एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से आते थे और वो एक वकील थे, जबकि उनकी माँ गौरी गांगुली एक हाउसवाइफ थी। वो एक बंगाली समृद्ध परिवार से आती थी। उनके 2 भाई थे, अशोक और अनूप कुमार। अशोक कुमार को लगभग सभी जानते हैं, क्योंकि वो भी एक अभिनेता थे। उनकी पत्नी का नाम शोभा देवी था, जबकि बेटे का नाम अरूप कुमार गांगुली है। फिलहाल वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं। अशोक की 3 बेटियां हैं, जिसमें से प्रीति गांगुली और भारती जाफरी एक अभिनेत्री हैं। वहीं पर उनकी तीसरी बेटी रूपा गांगुली बॉलीवुड एक्टर देवेन वर्मा की पत्नी हैं। ऐसा कहा जाता है कि किशोर कुमार के निधन के बाद उन्होंने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया, क्योंकि उनके भाई की मृत्यु उनके जन्मदिन के दिन ही हुई थी। बात करें अनूप कुमार की, तो वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक दिग्गज अभिनेता थे। किशोर कुमार की बहन का नाम सती रानी देवी है, जो अभिनेता शशधर मुखर्जी की पत्नी थी। वैसे इनके परिवार की लिस्ट भी काफी लंबी है। खैर, किशोर कुमार के बेहतरीन कामों के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो योगदान दिया है वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, उन्होंने अपने गीतों और अभिनय के माध्यम से लोगों को काफी रोमांचित किया और आज भी लोग उनके द्वारा गाए गए गानों को गुनगुनाते हैं। खैर, 58 साल की उम्र में उन्होंने साल 1987 में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में अपने गानों की वजह से जिंदा हैं। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।